नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जीरे की बुआई का अपडेट यानी अभी तक कितनी बुआई हुई और भावों का पूर्वानुमान बता रहे हैं। साथ ही बताएंगे जीरे के निर्यात की स्थिति। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे ब्राजील में सोयाबीन की पैदावार का अभी तक का लेटेस्ट अनुमान। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और जो अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नया वीडियो अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, जानिए जीरे की रिपोर्ट। अगर मौसम जीरे की फसल के अनुकूल रहा तो इस वर्ष यानी आने वाले वर्ष 2024 में निश्चित ही जीरे की रिकॉर्ड पैदावार होगी। हम आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जीरे का उत्पादन लगभग 54 से 55 लाख बोरी के करीब हुआ था, जो कि 2023 में बढ़कर 60 से 62 लाख बोरी रहा। हालांकि वर्ष 2023 के पूर्व में फिश द्वारा जारी अनुमान के अनुसार 69 से 70 लाख बोरी का उत्पादन माना गया था, लेकिन बाद में बेमौसमी बारिश के कारण राजस्थान में फसल का जो नुकसान हुआ उससे उत्पादन घटकर 60 से 62 लाख बोरी रहा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान एवं गुजरात में जीरे की बुआई बढ़ने के समाचार हैं और जीरे की बुआई बढ़ने के साथ साथ ही इसके भाव भी लगातार गिर रहे हैं। अभी तक वायदा बाजार में 65,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला जीरा अब 40,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसके दाम बीते 10 से 12 दिनों में 14% घट चुके हैं। कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDX पर 12 दिन पहले जनवरी 2024 का वायदा 46,120 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले शुक्रवार को यह गिरकर 39,470 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस तरह जीरे के वायदा भाव में लगभग 14.41% की गिरावट आ चुकी है। दोस्तों, देश में गुजरात और राजस्थान दो ही प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहां जीरे की बम्पर पैदावार होती है। गुजरात में 4 दिसंबर तक 3.76 हेक्टेयर में बुआई हुई, जो पिछले समान अवधि में 1.44 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई से 161% ज़्यादा है। राजस्थान में जीरे के रकबे में 13% तक इजाफा हुआ है और राजस्थान में अभी तक 6.32 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुआई हो चुकी है। अगर हम कीमतों की बात करें तो ट्रेडर्स के हिसाब से जीरे की भारी मात्रा में बुआई होने के कारण ऐसा लगता है कि आगे जीरे में ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, भाव मंदा ही रहने वाला है। जनवरी अनुबंध के यानी जनवरी वायदा के भाव आने वाले दिनों में गिरकर 35,000 रुपये से नीचे जा सकते हैं। इस समय ये भाव 39,500 रुपये के करीब चल रहे हैं। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि जीरे की नई फसल मार्च में आ जाती है और इस बार भी मार्च 2024 में जीरे की नई फसल आने वाली है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि जीरे के भाव 300 रुपये किलो से नीचे नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती। कमोडिटी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कीमतें काफ़ी घट जाने के कारण अब जीरे की कीमतें रुकनी चाहिए।
क्योंकि उत्पादक केंद्र पर बकाया स्टॉक कम रह गया है। साथ ही नई फसल आने में भी 2-3 महीने बाकी हैं। अतः जीरे के भाव में अधिक मंदा के चांस भी नहीं है और अधिक तेजी के चांस भी नहीं है। भाव सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। दोस्तों, अब जानिए निर्यात की स्थिति। चालू वर्ष के प्रथम 3 माह में जीरा निर्यात बढ़ने के बाद द्वितीय 3 माह में जीरे का निर्यात घट गया है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2023 तक जीरा 55,399.64 टन का निर्यात हुआ था, जबकि वर्ष 2022 में अप्रैल से जून तक जीरे का निर्यात 4,719.97 टन का रहा था। गत वर्ष इसी समय अवधि में निर्यात 1,09,628.78 टन का हुआ था। वर्ष 2022-23 में अप्रैल से मार्च में कुल निर्यात 1,86,508 टन का रहा था। तो दोस्तों, ये थी जीरे की निर्यात की जानकारी। और अब हम आपको ब्राज़ील में सोयाबीन की पैदावार के बारे में बता रहे हैं। पिछली बार जो ब्राज़ील में सोयाबीन की पैदावार का अनुमान दिया था, उसके बाद कोनाब जो एजेंसी है उसने ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन और कम बताया है। कोनाब ने ब्राज़ील में सोयाबीन की पैदावार का अनुमान और घटा दिया है। बिजाई की गति धीमी रहने और मौसम की हालत पूरी तरह अनुकूल नहीं होने के कारण ब्राज़ील में सोयाबीन की पैदावार कुछ और कमज़ोर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है, जिस पर अब केंद्रीय एजेंसी कोनाब ने भी मोहर लगा दी है। कोनाब ने सोयाबीन का उत्पादन अनुमान पिछले माह की तुलना में 22.50 लाख टन से घटाकर अब 1601.70 लाख टन निर्धारित किया है। वहाँ 90% से अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की बिजाई हो चुकी है और इसकी नई फसल की आवक फरवरी से मार्च के बीच में शुरू हो जाती है। बिजाई वाली फसल जनवरी के दूसरे हाफ से आ सकती है। सरकारी एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की है, उसमें मक्का का उत्पादन भी 5.40 लाख टन से घटाकर 1185.20 लाख टन का बताया गया है। कोनाब की नई मासिक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे अक्टूबर तथा आधे नवंबर में मौसम काफ़ी गर्म एवं शुष्क रहने से सोयाबीन की अगेती बिजाई वाली फसल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिससे बीज के अंकुरण की हालत अनियमित एवं अनिश्चित देखी जा रही है। नमी के अभाव एवं ऊंचे तापमान से पौधों का विनाश बाधित हुआ है और उसका आकार छोटा रह गया है, जिससे सोयाबीन का रकबा और घट जाएगा। नवंबर के दूसरे हाफ के दौरान ब्राज़ील के कई भागों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन वर्षा में देरी बहुत हो जाने के कारण फसल की रिकवरी नहीं हो पा रही है। वर्षा से पहले भी कुछ क्षेत्रों में फसल सूख चुकी थी। उल्लेखनीय है कि लैटिन अमेरिका में अवस्थित ब्राज़ील दुनिया में सोयाबीन का सबसे प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश है। वहाँ 2022-23 के सीजन में 1546 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन आंका गया था। इस तरह कटौती होने के बावजूद 2023-24 का उत्पादन अनुमान 55.70 टन या इससे अधिक का अनुमान है। चालू सीजन के दौरान ब्राज़ील में सोयाबीन का बिजाई से 453.09 लाख हेक्टेयर यानी 1119 लाख एकड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो नवंबर के अनुमान से 19,000 हेक्टेयर अधिक है। ये पिछले सीजन के क्षेत्रफल से भी 2.8% ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी जीरे और ब्राज़ील में सोयाबीन उत्पादन की जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोकप्रिय चैनल
लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में हम आपसे एक और निवेदन कर दें कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रिपोर्ट कमोडिटी एक्सपर्ट के सहयोग से तैयार की गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल जाती है, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही हम आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।